गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़ आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर लॉजिक गेट्स पढ़ रहे थे और उसमें हमने अब तक गेट्स के बारे में बात कर ली है और जो हमारा डिजिटल आईसीज था उसका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। आज की क्लास में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। कौन कौन से गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लॉजिक फैमिलीज़ के अंदर। कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जो कि किसी भी लॉजिक फैमिली की कार्य प्रणाली को समझाती हैं कि वो किस तरीके से कार्य करता है। तो उन पैरामीटर्स की परिभाषाओं को हम एक एक करके यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। पहली जो परिभाषा हमारी आती है, वोल्टेज से संबंधित परिभाषाएं हैं, कुछ चार हैं हमारी। पहला इसमें है आई, कैपिटल आई एच। इसका मतलब होता है हाई लेवल इनपुट करंट। हाई लेवल मतलब वन आउटपुट के लिए जो इनपुट करंट हमें होनी चाहिए वो मान, द मिनिमम इनपुट करंट विच मस्ट बी सप्लाइड टू द आईसी फॉर वन लेवल वोल्टेज। कि हमारा आउटपुट लेवल वोल्टेज 1 अचीव हो, उसके लिए न्यूनतम जो धारा प्रवाहित उसमें होनी चाहिए वो जो है उसको हम आई एस से दर्शाते हैं। दूसरी हमारी जो आती है वो आती है लो लेवल इनपुट करंट, दैट इज आई एल। ये हमारी मिनिमम धारा का वह मान होता है जो वोल्टेज लेवल 0 प्राप्त करने हेतु आवश्यक होती है। नेक्स्ट हमारी होती है हाई लेवल आउटपुट करंट। ये दो तो हमने इनपुट से संबंधित पढ़ी थी। नेक्स्ट हमारी है आउटपुट करंट कि मैक्सिमम आउटपुट करंट कितनी होनी चाहिए कि हमें आउटपुट वहाँ पे वोल्टेज लेवल 1 मिले। और सिमिलरली लो लेवल आउटपुट करंट आई ओ एल, मैक्सिमम आउटपुट करंट कितनी होनी चाहिए जिससे कि हमारा वोल्टेज लेवल हमें 0 प्राप्त हो। ये चार हमारी करंट की पोजीशन हैं हाई और लो लेवल के लिए इनपुट एंड आउटपुट के संबंध में। उसके पश्चात हमारी कुछ और डेफिनेशंस हैं। हाई लेवल इनपुट वोल्टेज VIH की इनपुट वोल्टेज हमारी हाई लेवल कितनी होनी चाहिए। दिस इज द मिनिमम वोल्टेज लेवल दैट नीड्स टू बी सप्लाइड एट द इनपुट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट अ लेवल लीगल हाई लेवल वोल्टेज ऑफ ए सप्लाइड फैमिली। कि उस लॉजिक फैमिली में मिनिमम वोल्टेज का मान होता है कि इतनी वोल्टेज अगर आप दोगे तो वो हमारा लेवल 1 जो है उसको वो मान के चलता है। जैसे आप TTL फैमिली की बात करोगे तो 2 वोल्ट जो इनपुट वोल्टेज है वो हमारा लेवल 1 का कैटेगरी में शामिल होता है। नेक्स्ट हमारी आती है लो लेवल इनपुट वोल्टेज VIL। ये क्या होता है हमारा, दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज लेवल अप्लाइड एट द इनपुट दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीगल लो लेवल फॉर द स्पेसिफिक फैमिली। किसी भी स्पेसिफिक फैमिली के लिए, लॉजिक फैमिली के लिए जो वोल्टेज लेवल जो है जो कि 0 के लिए होता है वो जो वोल्टेज है हाईएस्ट वोल्टेज लेवल। एक्चुअली वोल्टेज बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है तो 0 से स्टार्ट करते करते किस लेवल तक को तो हम 0 मानेंगे और उससे ऊपर के बाद पे किस लेवल से हम क्या करेंगे 1 मानना प्रारंभ करेंगे हम। तो जो न्यूनतम लेवल था जिससे कि हम 1 मानना प्रारंभ कर देंगे वो तो 2 वोल्ट था, मतलब 2 वोल्ट या उससे ऊपर की वोल्टेज हमारी 1 कैटेगरी में आ जाएगी। और मैक्सिमम वोल्टेज लेवल जिसको कि हम मान के चलते हैं 0, उससे ऊपर हम फिर 1 में चले जाएंगे। वो अगर TTL फैमिली के लिए लेके चलते हैं तो वो है 0.8 वोल्ट। मतलब 0 से लेके आप बढ़ते बढ़ते ऊपर जा रहे हैं तो 0.8 वोल्ट तक तो हमारा जो लेवल है वो लेवल 0 माना जाएगा। उसके बाद 0.8 से लेके 2 तक का हमारा जो है वो ब्लैंक स्पॉट है, उसको हम किसी भी कैटेगरी में नहीं मानते। फिर 2 वोल्ट से लेवल से स्टार्ट होकर हमारा लेवल 1 प्रारंभ हो जाता है। ये इनपुट के वोल्टेज लेवल्स हैं। देन इसी तरीके से हमारा हाई वोल्टेज का, हाई लेवल का वोल्टेज आउटपुट लेवल माना जाता है। ये दिस इज द मिनिमम वोल्टेज ऑन द आउटपुट पिन ऑफ ए लॉजिक फंक्शन when the input condition established logic high at the output for the specific family। किसी भी फैमिली के लिए जो स्पेसिफाइड लेवल है कि आपका मिनिमम इतनी वोल्टेज ही आउटपुट पे देगा इनपुट कंडीशंस के आधार पर, तो वो वोल्टेज जो हमारी होती है वो आउटपुट वोल्टेज हाई लेवल की कहलाती है। और TTL फैमिली के संदर्भ में अगर हम लेके चलें तो इस वोल्टेज का मान जो होता है वो 2.4 वोल्ट
होता है, अलग अलग फैमिलीज़ के लिए इसका मान जो है वो परिवर्तित होता जाता है। It may be mentioned here that for a given logic families, the voltage value of high voltage output specification is always greater than the VIS specified to ensure output to input compatibility when the output of one device fits the input of the another। कि जो आपकी आउटपुट जो वोल्टेज लेवल होता है वो हमेशा इनपुट वोल्टेज लेवल से अधिक होगा, ताकि वोल्टेजेस के आपकी इनपुट आउटपुट जो आप कनेक्ट करेंगे एक के आउटपुट को दूसरे इनपुट के अंदर, तो वो कंपेटिबिलिटी या एक दूसरे के मध्य एक सामंजस्य बन सके। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन आती है लो लेवल का आउटपुट वोल्टेज। सिमिलरली जैसे वहाँ पढ़ा था अपन ने इनपुट के केस के अंदर, ये मैक्सिमम वोल्टेज होती है आउटपुट पिन के ऊपर, जिसको कि हम आउटपुट लेवल लो लेवल पे कंसीडर करके चलते हैं। TTL फैमिलीज़ के कंसीडर में अगर अपन लेके चले इस मैटर को, तो इसका मान जो होता है वो 0.4 वोल्ट होता है। और यहाँ इनपुट और आउटपुट में क्या संबंध है? इट मे बी मेंशन्ड दैट फॉर अ गिवन लॉजिक फैमिली आउटपुट वोल्टेज लेवल स्पेसिफिकेशन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द इनपुट लेवल स्पेसिफिकेशन टू इंश्योर आउटपुट टू इनपुट कंपेटिबिलिटी। कि आउटपुट जो लेवल है वो इनपुट से कम रहना चाहिए, क्यों? ताकि वो जब किसी के इनपुट पे दिया जाए तो उस लेवल से वो कम रहे। सपोज 0.8 इनपुट था और आउटपुट 0.4 है। अगर सपोज आउटपुट लेवल 1 होता और ये किसी के इनपुट पे दिया जाता, तो ये 1 जो है वो उसके इनपुट लेवल को क्रॉस कर जाता है 0.8 वाले को, और ये 0.4 रहेगा तो 0.8 से कम है, तो वो इजीली कंपेटेबल हो जाएगा और लॉजिक लेवल लो से लो ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा। तो ये कंपेटेबिलिटी इस प्रकार से दो सर्किट्स के मध्य होनी आवश्यक होती है। ये वोल्टेज लेवल का जो निर्धारण है वो इस अनुरूप किया जाता है। ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं। लॉजिक 0 दिया गया है, एक नैंड गेट के डायग्राम से दिखा रखा है, तो वोल्टेज लेवल आ रहे हैं यहाँ पे, करंट लेवल, आउटपुट का हाई वोल्टेज लेवल, वोल्टेज यहाँ पे हाई लेवल की है। यहाँ इसको फिर अपन ने इनपुट दे दिया हाई वोल्टेज से, इसके लिए इनपुट हाई लेवल वोल्टेज हो गई, और यहाँ आउटपुट पे चला गया करंट का हाई लेवल का। सिमिलरली यहाँ पर हम इसी को समझ सकते हैं विद द केस ऑफ इनपुट करंट का IOL वोल्टेज, लो वोल्टेज का लेवल, देन सिमिलरली ये इसके आउटपुट इसके लिए इनपुट हो गई है, और ये इसके लिए इनपुट वोल्टेजेस यहाँ पे आ जाती है। तो लो लेवल और हाई लेवल के वोल्टेज और करंट पैरामीटर्स को हम यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और डेफिनेशंस हैं हमारी, जैसे कि सप्लाई करंट, जिसको कि हम ICC से दर्शाते हैं। द सप्लाई करंट व्हेन द आउटपुट इज हाई, लो एंड इन द हाई इम्पीडेंस स्टेट इज रिस्पेक्टिवली डिजिग्नेटेड एज ICCH, ICCL एंड ICCZ। इनपुट करंट का जो मान है, सप्लाई करंट का जो मान है, वो 3 स्थिति के लिए तीनों तरीके से नाम हो जाना सकता है। CC की वैल्यू हाई के लिए, लो के लिए और हाई इम्पीडेंस स्टेट के लिए। एक जो टर्म यहाँ पे काम आने वाली है वो है राइज टाइम, जिसको कि हम स्मॉल TR से डिनोट करते हैं। दिस इज द टाइम दैट elapse between 10 to 90% of the final signal level when the signal is making a transition from low level to high signal। कि जब सिग्नल लो से हाई होता है तो 10% वोल्टेज लेवल से और 90% अचीव करने में जो समय लगता है वह उसका राइज टाइम कहलाता है। और राइज टाइम का जो रिवर्स होता है वो होता है फॉल टाइम, कि जब आपका लेवल हाई से लो ट्रांजिशन हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है, तो जो उसका लेवल है 90% से लेकर 10% आने में जो समय लगता है उसको हम फॉल टाइम कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले जो हमारा होता है दैट इज TP। द प्रोपगेशन डिले इज द डिले बिटवीन द अकरेंस ऑफ चेंज इन द लॉजिक लेवल एट द इनपुट एंड बिफोर इट इज रिफ्लेक्टेड एट द आउटपुट। कि इनपुट पे चेंज हुआ और उसका आउटपुट पे जो उसका परिवर्तन दर्शाता है, उन दोनों के मध्य जो अंतराल होता है उसको हम प्रोपगेशन डिले कहते हैं। कि इनपुट में परिवर्तन उत्पन्न हो गया और वो कितने समय के पश्चात आउटपुट में नज़र आएगा, वो डिले हमारा कहलाता है। इट इज़ द टाइम डिले बिटवीन द स्पेसिफाइड वोल्टेज पॉइंट्स ऑन द इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म। इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म में स्पेसिफिक पॉइंट पे ये दर्शाया जाता है। Propagation delays are separately defined for low to high और high to low transitions at the output। कि आउटपुट पे लो से हाई गया या हाई से लो गया, उन पे अलग अलग उसको डिफाइन किया जाता है। इन एडिशन
we also define enable and disable time delays that occurs during transition between the high impedance state and defined low logic low and high कि अगर इम्पिडेंस स्टेट आपका ट्राई स्टेट में है, वहाँ से अगर आपका शिफ्ट हो रहा है इनेबल में, हाई में या लो में, उसको भी हम इनेबल और डिसेबल टाइम अलग से दर्शाते हैं। ये टाइम पीरियड जो है वो इस प्रकार से होते हैं। आपका पहला जो है प्रोपगेशन टाइम डिले टी पी लो टू हाई कि टाइम डिले स्पेसिफाइड वोल्टेज पॉइंट्स ऑन द इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म विद द आउटपुट चेंजेस फ्रॉम लो टू हाई। इधर लो से हाई शिफ्ट कर रहा है तो टी पी एल एच बोलते हैं उसको, और जब वो हाई से लो शिफ्ट करता है तब उसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन डिले एच एल। फिर इसी प्रकार से डिसेबल्ड टाइम कहा जाता है कि डिसेबल टाइम फ्रॉम हाई स्टेट, कि हाई स्टेट से वो डिसेबल हो रहा है, हाई इम्पिडेंस स्टेट में जा रहा है तो उसका आ गया, और ऐसे ही डिसेबल टाइम से वो लो स्टेट में जा रहा है तो उसके लिए आता है टी पी एल जेड। सिमिलरली इनेबल्ड टाइम से वापस वो डिसेबल स्टेट में जा रहा है, इनेबल टाइम से हाई स्टेट के अंदर, तो आपका हाई इम्पिडेंस स्टेट से हाई स्टेट में जा रहा है तो P फ्रॉम हाई टू हाई इम्पिडेंस स्टेट टू एच हाइट तक, और सिमिलरली इनेबल टाइम वहाँ से कहाँ तक, हाई इम्पिडेंस स्टेट से लो तक। ये सारे पैरामीटर्स हैं। इस फिगर से हम प्रोपगेशन डिले के इन पैरामीटर्स को देख सकते हैं कि इनपुट पे किस प्रकार से हमारा जो सिग्नल है वो लो से हाई हो रहा है और हाई से लो हो रहा है, और कितने समय के उपरांत ये आउटपुट के ऊपर लो से हाई या हाई से लो में रिफ्लेक्ट होता है। इन फेज आउटपुट है या आउट ऑफ फेज आउटपुट है, तो वो दोनों अपन देख सकते हैं। और जो लेवल हम नापते हैं, ध्यान से देखें आप, 50% का जो पॉइंट है ट्रांजिशन का, वहाँ से हम इसको नापते हैं। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं लो से हाई का पॉइंट है तो 50 पॉइंट यहाँ 50% पॉइंट इसका और 51% इसका, उनके मध्य का अंतराल है वो ट्रांजिशन जो आपका है डिले फ्रॉम लो टू हाई, और सिमिलरली हाई टू लो। और अगर आउट ऑफ फेज है तो ट्रांजिशन स्टेज फ्रॉम हाई टू लो और लो टू हाई। इस प्रकार से हम प्रोपगेशन डिले की जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनको हम डिफाइन करते हैं। मोस्टली हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है कि ये डिले हमारा मिनिमम होना चाहिए। जितना फास्ट आपका आउटपुट रिफ्लेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा जो सिस्टम है या लॉजिक फैमिली है वो परफेक्ट मानी जाती है। उसके अलावा एक जो डेफिनेशन आती है वो आती है मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी की, एफ मैक्स। दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द क्लॉक इनपुट ऑफ ए फ्लिप फ्लॉप कैन बी ड्रिवन थ्रू इट्स रिक्वायर्ड सीक्वेंस while maintaining stable transition of logic levels at the output in accordance with the input conditions and the product specifications। कि आपके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लॉक फ्रीक्वेंसी वो है फ्लिप फ्लॉप्स की जो कि आपका अप्रोप्रिएट, आपकी जो प्रोसेसिंग है वर्किंग है वो बिल्कुल तरीके से हो, और जो ट्रांजिशंस है लो टू हाई हाई टू लो वो प्रॉपर हो। इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज द मैक्सिमम टॉगल रेट फॉर ए फ्लिप फ्लॉप और ए काउंटर डिवाइस, की अधिकतम वह गति क्लॉक फ्रीक्वेंसी की जिससे कि आपका आउटपुट आपको सही आउटपुट आपको प्राप्त होता रहे, स्टेबल स्टेट में चलता रहे। एक और पैरामीटर जो आता है वो आता है पावर डिसिपेशन। द पावर डिसिपेशन पैरामीटर फॉर ए लॉजिक फैमिली स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ पावर कंजप्शन पर गेट, कि कितने गेट्स लगे हुए हैं और प्रत्येक गेट में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, वो हमारा पावर डिसिपेशन कहलाता है। एंड इज द प्रोडक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज VCC एंड सप्लाई करंट ICC। पावर P जो होता है वो होता है वोल्टेज गुणा धारा, तो सप्लाई वोल्टेज VCC और ICC धारा का जो गुणक है वो हमारा पावर कहलाती है। पावर डिसिपेशन कितनी कंज्यूम उसमें हो रही है प्रत्येक गेट के अंदर। द सप्लाई करंट इज टेकन एज द एवरेज ऑफ हाई लेवल सप्लाई करंट एंड लो लेवल सप्लाई करंट। उन दोनों का हम एवरेज लेके चलते हैं कि हाई के लिए कितनी लेके गए हैं, लो के लिए कितना लेके गए हैं। ICCH और ICCL उसका एवरेज निकाल के उसको हम VCC से मल्टीप्लाई करके और किसी भी लॉजिक फैमिली के लिए उसका पावर डिसिपेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पैरामीटर आता है वह आता है स्पीड पावर प्रोडक्ट। स्पीड पावर प्रोडक्ट जो हमारा होता है, द स्पीड ऑफ ए लॉजिक सर्किट कैन बी इंक्रीज्ड, दैट इज द प्रोपगेशन डिले कैन बी रिड्यूस्ड। भाई सीधी सी बात है, प्रोपगेशन डिले को हम कम करेंगे तो हमारी स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी एट द एक्सपेंस ऑफ पावर डिसिपेशन। और उसके लिए हमारा क्या जो घटक आता है काम में, पावर डिसिपेशन वाला घटक जो हमारा उसमें रोल प्ले करता है कि व्हेन अ बाइपोलर ट्रांजिस्टर स्विचेस बिटवीन कट ऑफ एंड सैचुरेशन इट डिसिपेट्स द लेस पावर बट हैज़ अ लार्ज एसोसिएटेड स्विचिंग टाइम डिले। कि जब एक ट्रांजिस्टर आपका कट ऑफ से सैचुरेशन में मूव करता है
तो उसमें पावर डिले जो है वो आपका कम हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या रहता है, उसका स्विचिंग डिले जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और उसी का उल्टा अगर ट्रांजिशन जो है वो एक्टिव स्टेज के अंदर ऑपरेट करता है, पावर डिसिपेशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा इसके अंदर एक्चुअली, वो पावर डिसिपेशन तो आपका बढ़ जाएगा, लेकिन आपका स्विचिंग टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज डिज़ायरेबल टू हैव इन ए लॉजिक फैमिली लो वैल्यू बोथ प्रोपगेशन डिले एंड पावर डिसिपेशन पैरामीटर। इनके मध्य एक सामंजस्य हमें बनाना पड़ता है कि हमारा प्रोपगेशन डिले भी कम होना चाहिए और हमारा पावर डिसिपेशन भी कम होना चाहिए। ए यूजफुल फिगर ऑफ मेरिट यूज टू एवेलुएट डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज इज द स्पीड पावर प्रोडक्ट। इस चीज़ को देखने के लिए, चेक करने के लिए कि कौन सी डिवाइस अच्छी है, हम जो प्रोडक्ट लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं स्पीड का और पावर का प्रोडक्ट, जिसको कि हम पिको जूल्स में दर्शाते हैं, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले होता है जो कि नैनोसेकंड में होता है, और जो हमारी पावर डिसिपेटेड होती है पर गेट मिली वॉट में, उसका गुणक होता है, और इनका गुणक जो होता है हमारा पिको जूल्स में आता है, और उसके आधार पे हम किसी भी लॉजिक फैमिली को डिफाइन कर सकते हैं उसकी क्वालिटी को। फिर एक डेफिनेशन आती है दैट इज़ फैन आउट। फैन आउट क्या होता है? फैन आउट ऑफ लॉजिक गेट इज़ द नंबर ऑफ गेट्स दैट कैन बी ड्रिवन बाय इट, कि किसी गेट के आउटपुट से हम कितने गेट्स को चला सकते हैं, ड्रिवन कर सकते हैं उसके आउटपुट से, वो उसका फैन आउट कहलाता है। Thus, if a fan out of a typical gate is 10, then it simplifies that this gate can drive 10 such gates. कि उसके आउटपुट से हम अगर 10 गेट को कर पाते हैं तो उसका फैन आउट कितना है? 10 है। Similarly, fan in, the maximum number of input that can be applied to a logic gate is known as fan in, कि किसी गेट में हम कितने इनपुट प्रदान कर सकते हैं वह उस गेट का फैन इन कहलाता है। Thus, a 3 input and has a fan in एज 3, अगर कोई गेट में 3 इनपुट्स अगर लग सकते हैं तो उसके लिए फैन इन कितना बोलेंगे हम? उसका फैन इन 3 होता है। लास्ट जो डेफिनेशन हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है इंपॉर्टेंट पैरामीटर, वो आता है हमारा नॉइस मार्जिन। नॉइस मार्जिन क्या होता है हमारा? दिस इज द क्वांटिटी मेजर ऑफ नॉइज इम्यूनिटी ऑफर्ड बाय द लॉजिक फैमिलीज। ये कितनी नॉइज इम्यूनिटी वो प्रदान कर रहा है। व्हेन द output of a logic device feeds to input to the another device of the family, a logic high goes to state of output of the feeding device should be treated as a legal high logic state by the input of the device being fed. उसी प्रकार से similarly a legal logic state of the feeding device should be treated as a legal logic state by the device being फेड। तो लॉजिकली आपका जो स्टैंडर्ड लेवल है वो हमारा वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमारे आउटपुट वोल्टेज का हाई का लो का, इनपुट का हाई का लो का, उसका क्या कर रखा है, हम एक मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट दे के चलते हैं कि इतनी लिमिट तो होनी ही चाहिए, और उससे हमारा नॉइस का मार्जिन हम डिफाइन करते हैं। इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि लॉजिक 1 और लॉजिक 0 हमारा आ जाता है। लॉजिक 1 के लिए हमारा हाईएस्ट वोल्टेज मिनिमम मान होता है, और आउटपुट लॉजिक L के लिए हमारा वोल्टेज लेवल मान मैक्सिमम वैल्यू आ गई यहाँ पर 0 के लिए। सिमिलरली 1 के लिए इनपुट का और 0 के लिए इनपुट का, और इंटरमीडिएट इनपुट वोल्टेज रेंज रहती है जिसमें कि हम किसी वोल्टेज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो डिसअलाउड वोल्टेज रेंज रहती है कि इस वोल्टेज रेंज में हम किसी भी इनपुट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम मार्जिन लेके चलते हैं कि सपोज़ कोई भी स्पाइक, अचानक से वोल्टेज के मान में परिवर्तन अगर आ जाता है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते, एक मार्जिन रेंज हम लेके चलते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हमने लॉजिक लेवल लो भेजा और वो हाई में पहुंच गया, या हाई ट्रांसमिट किया तो वो लो में ट्रांसफ़र हो गया। तो उस रेंज को डिफाइन करते हुए हम हमारा जो भी लॉजिक फैमिली है उसके लिए एक नॉइस मार्जिन डिफाइन करके चलते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे कोई भी लॉजिक फैमिलीज़ की, जिसके आधार पे हम अलग अलग फैमिलीज़ को, लॉजिक फैमिलीज़ को कंपेयर करते हैं। थैंक यू।